माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के संबंध में डॉक्टर एपी सिंह द्वारा दायर याचिका, जिनमें याचिकाकर्ता किशोर सिंह भदौरिया एडवोकेट है, की सुनवाई की। शंभू शरण कुमार महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट आदि पर मैराथन सुनवाई माननीय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव एवं जस्टिस रविंद्र भट्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने महत्वपूर्ण सुनवाई की। सुनवाई में सभी राज्यों के एडवोकेट जनरल शामिल हुए एवं भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों से वर्चुअल कंट्रोल रूम के माध्यम से वास्तविक तथ्यों के आधार पर राज्यों के चीफ सेक्रेटरी एवं नोडल ऑफिसर के द्वारा कोरोना महामारी के नियंत्रण तथा इलाज के लिए केंद्र सरकार कड़े से कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यद्यपि दिल्ली सरकार कई मामलों में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है, इस पर 3 सदस्यीय खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को इस संबंध में केंद्र सरकार को शीघ्र अवगत कराने का आदेश दिया है और कहा कि राजनीति चुनाव के समय तक तो ठीक है, लेकिन यदि जीवन बचाने के समय भी राजनीति होगी तो यह पूरी तरह से गलत है। राजनीति जीवन से ऊपर तो नहीं हो सकती। प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह द्वारा ऑक्सीजन के विषय में उठाए गए सवाल पर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर बढ़ाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन आयात भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है तथा लिक्विड ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता भी विगत 3 सप्ताह में काफी बढ़ाई गई है। दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध के डॉक्टर एपी सिंह की याचिका का जवाब देते हुए कहा कि यद्यपि दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं है, इसलिए स्टील उत्पादक संयंत्र इन राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। वकील डॉक्टर एपी सिंह ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी के गठित करने की मांग रखी। याचिकाकर्ताओं के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 600 से अधिक शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के बाद कोरोना से मौत के खिलाफ साफ तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा कि उन शिक्षकों की मौत पर उचित मुआवजा तथा आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए तथा 2 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती का काम बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें सभी दलों की भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने की प्रबल संभावना है, जिससे कोरोना महामारी काफी संख्या में लोगों में फैलेगा और खासकर दिल्ली, जो कि मिनी भारत है, और उत्तर प्रदेश की जनता अधिक मात्रा में दिल्ली से संबंध रखती है, तो इसलिए वहां कोरोना का खतरा और भी बढ़ेगा। इसलिए काउंटिंग को लेकर पर्याप्त गाइडलाइंस और आदेश जारी करके होने वाली भारी जनहानि को बचाया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि भारत सरकार सभी सुझाव पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है तथा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एवं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग डाटा पर जस्टिस रविंद्र भट्ट के उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं की अलग अलग कीमतों पर नाराजगी जाहिर की तथा सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में लोगों द्वारा मदद मांगे जाने पर कुछ राज्यों की पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सख्त हिदायत दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों की उच्च न्यायालय द्वारा महामारी से निपटने के लिए निकाले जा रहे उपायों की भी प्रशंसा की। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी एवं मामले में आदेश आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी जनहित याचिका की सुनवाई हुई है और भारत सरकार की ओर से तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, और राज्यों की ओर से एडवोकेट जनरल उपस्थित हुए हैं और तुषार मेहता जी ने वर्चुअल कंट्रोल रूम के माध्यम से उपस्थिति में बताया कि हमारे द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रयास कर रही हैं। इस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एपी सिंह साहब ने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया और बताया कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के बड़े प्लांट नहीं हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अन्य स्टील प्लांटों से ऑक्सीजन लेकर मध्य प्रदेश को सप्लाई कर रही है और शीघ्र ही व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। इसके संबंध में गाइडलाइन भी बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह साहब ने हमारी ओर से दवाओं की कीमतों के बारे में भी सवाल उठाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है और दवाओं की अलग अलग कीमतों के बारे में सरकार से पूछा है कि दवाओं की अलग अलग कीमतें क्यों हैं।